नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश वासा और रुकन है जयपुर का। बीजेपी का सचिवालय महाघेराव आज और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से राजधानी पहुंच रहे हैं लोग। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर सभा होगी और उसके बाद सचिवालय की तरफ कूच करेंगे। पार्टी के नेता कार्यकर्ता एकजुट हो वहां पर एकत्रित हो गए हैं। कांग्रेस की छवि खुद की गुटों वाली है, इसलिए उनको दूसरी पार्टी में गुट नजर आ रहे हैं। हमारी पार्टी के अंदर जो एकता है वो तो पिछले कई सालों से, और प्रधानमंत्री मोदी जी की नई राजनीति, नया युग जो राजनीति का लेकर आए हैं, जिसमें हम स्वयं खुद नहीं, हमारा चेहरा नहीं, बल्कि रिपोर्ट कार्ड की राजनीति कर रहे हैं। उनकी तरह चेहरों की या परिवार की, और परिवार चेहरे से ही तो उनके 4.5 साल बर्बाद करे राजस्थान के। 2 चेहरों की लड़ाई नहीं थी क्या? और 2 चेहरों के बाद फिर और चेहरे उतर गए। ऊपर भी लड़ाई है, नीचे भी लड़ाई है। केंद्र में इनके जो कांग्रेस का मुख्यालय है वहां पे भी चेहरों की लड़ाई है। मध्य प्रदेश में भी चेहरों की लड़ाई है। यहाँ पे राजस्थान में भी चेहरों की लड़ाई है। तो चेहरों की लड़ाई और गुटबाजी तो कांग्रेस में है। आज जो बड़ा प्रदर्शन है, क्या अंतिम कील जैसे लगातार बीजेपी नेता कह रहा है कि राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने में साबित होगा? बिगुल बज चुका है, शंखनाद हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आखिरी कील तो जनता ही गाड़ेगी। बिल्कुल, ये थे राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिन्होंने कहा कि अब जनता है वो इस सरकार में जो ताबूत है उसमें आखिरी कील को गाड़ेगी। लगातार ये जो आक्रोश है हर वर्ग का, वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, और उसी का नतीजा है कि आज बड़ी संख्या में यहाँ पर न केवल बीजेपी कार्यकर्ता बल्कि आम जनता पहुंची है। जी बिल्कुल बिल्कुल विष्णु, और तस्वीरें भी लगातार हम देख पा रहे हैं। हमारे साथ विष्णु लगातार जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही शशि मोहन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद मैं शशि मोहन का रुख करना चाहूंगी। शशि, जिस तरीके से लगातार लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता एक के बाद एक वहां पर पहुंच रहे हैं, बड़े नेता सीनियर लीडर जो हैं वो तमाम वहां पर जुट गए हैं। अब ऐसे में कितनी देर में जो सभा है भाजपा की वो शुरू होने जा रही है? एक्स्ट्रा आप लोगों के पास अगर है नहीं है तो आप मंगवाए। टेंट वाले भैया से पुणे निवेदन है कि आप कुर्सियों की व्यवस्था और करें। शशि, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए तो जुड़ने की कोशिश करेंगे वो फिर से शशि से, लेकिन विष्णु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत माता की जी शशि, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? ये बीजेपी कार्यालय के बाहर जितने भी कार्यकर्ता खड़े हैं। जी अंकुर, आपकी आवाज मिल रही है, बताएं। बिल्कुल बिल्कुल शशि, कितनी देर में जो सभा है वो शुरू होने जा रही है? कर रहे बैठने की, सभी लोग सामने की साइड में आए। अंकुर, थोड़ा वक्त लगेगा सभा शुरू होने में। अब से तकरीबन 10-15 मिनट में सभा शुरू होगी। पंडाल तकरीबन आधे से ज्यादा भर चुका है, और जैसा अभी मंच से मैं सुन पा रहा हूँ, श्रवण सिंह बगड़ी जो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनकी आवाज कानों में आ रही है। वो ये कह रहे हैं शीर्ष नेतृत्व थोड़ी देर में आने वाला है, और ये महाघेराव जो नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत चल रहा है वो शुरू होगा। सचिवालय का घेराव होगा, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जारी है। लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए अपना फोटो सेशन भी करा रहे हैं, जिससे कि अपनी प्रेजेंस को, अपनी अपीयरेंस को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दिखा सकें और पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को बता सकें कि वो यहाँ कार्यक्रम में आए थे। दरअसल ये जो घेराव है पार्टी का, इससे पहले भी बीजेपी इस तरह का एक घेराव का आह्वान कर चुकी है। जुलाई के पहले सप्ताह में वो घेराव हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा। इसलिए पार्टी ने अब एक बार फिर लंबी लकीर खींचने के लिए आज आह्वान किया है, और पार्टी के कार्यकर्ताओं को जयपुर आने का आह्वान किया। थोड़ी देर पहले हमने दिखाया कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर जो बागड़ इलाका है, वहां तक से लोग बाग यहाँ पहुंच रहे हैं, और अलग अलग जगह के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। अपनी तरीके से विरोध जताने का तरीका है। ओबीसी मोर्चा ने तो छाते तक छपवाए। हमारे साथ में सुनील कुमावत है, उनसे बात करते हैं। सुनील जी, क्या विरोध का मुद्दा और क्या तरीका? आप देखिए कि अपराध, मतलब अपन रोज अखबार खोलते हैं और ये पता लगता है कि आज ये हो गया, आज इसने गोली चला दी, आज ये एक बलात्कार हो गया, आज यहाँ से एक नारी उत्पीड़न का काम हो गया। तो अपराध बेलगाम है, और इस राजस्थान के अंदर अपराध को यदि सही ढंग से पूर्ण करना है तो अभी 3 महीने बाद में चुनाव है, और चुनाव के अंदर
इस राजस्थान के हिसाब से नहीं सहेगा राजस्थान बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता। लेकिन सुनील जी, जुलाई में भी एक प्रदर्शन किया गया था, क्या उस प्रदर्शन की भरपाई करने के लिए, उससे लंबी लकीर खींचने के लिए आज कॉल किया गया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, हमेशा सड़कों पर रहता है और प्रदर्शन तो उनका, जब ऐसी स्थितियां हैं राजस्थान के अंदर तो प्रदर्शन तो उनका धर्म बनता है, उस कार्यकर्ता का धर्म बनता है। देखिए, कार्यकर्ता का धर्म बनता है और इस तरीके के पोस्टर लेकर के ये लोग यहाँ पर आए हैं। अजमेर 92 जो फिल्म बनी है उसके ट्रेलर का फोटो लेकर के आए हैं और पोस्टर के साथ में और झंडों के साथ में, तख्तियों के साथ में यहाँ पहुँच रहे हैं। इससे पहले अलग अलग जगह से लोग आए, हमने आपको रंग दिखाए बिल्कुल आयोजन के। और कैमरा पर्सन देव प्रकाश से कहूँगा जरा यहाँ से मंच का नज़ारा दिखाएंगे आपको कि कितनी दूर ये मंच है और वहाँ मंच तक लोगों के बैठने की, भीड़ की क्या व्यवस्था है वो भी दिखाएंगे। दरअसल पार्टी की कोशिश यही है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ का प्रदर्शन किया जा सके। जो पिछली बार का प्रदर्शन था उसमें जो खामी रह गई थी उसको दूर करने की कोशिश यहाँ पर पार्टी की तरफ से की जा रही है। यहाँ पर बीजेपी के कई अल्पसंख्यक कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। देव प्रकाश से कहूँगा कि जरा दिखाएं, कहाँ से आए हैं आप? मैं नागौर से आया हूँ। कम से कम हमारे अल्पसंख्यक के नागौर से 33 गाड़ियाँ आई है। लेकिन वो 33 गाड़ियाँ दिख नहीं रही, आप केवल अकेले दिखे हैं। वो बैठे देखो, वो सब गाड़ी कोई एक जगह अलग से अलग क्यों बैठना चाहते हैं आप लोग? घुलेंगे मिलेंगे नहीं तो फिर कैसे? नहीं, अलग नहीं, पूरे हम तो भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ थे, भाजपा के साथ रहेंगे। लेकिन बीजेपी टिकट नहीं देगी तो भी साथ रहेंगे क्या? देखो, बीजेपी आपकी बार बिल्कुल टिकट पार्टी का विचार है, आपकी बार मंथन करेगी। जो कोर कमेटी कहाँ से आए, प्रॉपर से आए या किसी नागौर शहर से हैं। लेकिन आपके हबीबुर रहमान जी तो कांग्रेस में चले गए, जो विधायक रह चुके बीजेपी। देखो, वो तो लालच के मारे गए। इधर टिकट कोई जरूरी थोड़ी होता है, सर्वोपरि पार्टी होती है। पार्टी जो करती है वो निर्णय सही होता है। उन्होंने अपना लालच देखा, पार्टी ने थोड़ी कहा उनको कहा भाई लालच मत देखो। उन्होंने तो लालच देख के वो पार्टी बदली करी है। बदली करने से अच्छा नहीं होता है। मोदी जी का जो संदेश है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके अंदर अल्पसंख्यक है मोदी जी के साथ में और बीजेपी अल्पसंख्यक समुदाय मोदी जी के साथ में था पहले भी और अब बढ़ रहा है, क्योंकि उनकी जो स्कीम है अल्पसंख्यक हित के लिए, जो योजनाएं वो चलाई है, वो योजनाओं से अल्पसंख्यक समुदाय में बिल्कुल फायदा पहुंचा है। इस हिसाब से अब अल्पसंख्यक समुदाय भी भाजपा की ओर कदम बढ़ रहा है। और नागौर से भी हमने भी भाजपा का अब की बार उम्मीद है कि भाई मुस्लिम अल्पसंख्यक को टिकट पार्टी देगी। बिल्कुल, तो देखिए टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हो, लेकिन अगर टिकट नहीं देती है तो तब क्या, तब भी पार्टी के साथ है क्या? फिर भी हम भाजपा के साथ थे। मैं पहले आपसे ये सवाल कह चुका हूँ कि भाजपा के साथ थे, भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ रहेंगे। और मोदी जी का जो संदेश है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम भाजपा की ओर। तो ये देखिए, ये लोग कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास की। और कैमरा पर्सन देव प्रकाश आपको तस्वीरें दिखाते हुए चल रहे हैं, जो मंच की तरफ बढ़ती हुई तस्वीरें हैं। और ये मंच वहाँ लगाया गया है जहाँ कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर अंकित चेची हैं, बाजयूमो के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। अंकित चेची, अंकित, कितने लोग आपके ओबीसी मोर्चा के और भाजयूमो के, किस तरीके से लोग पहुँच रहे हैं, क्या है? आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहा है। कोई युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बाइक रैलियों से भी पहुँच रहे हैं, कोई लाल डायरी लेकर के पहुँच रहे हैं। हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पहुंचे। तो बाइक सत्ता तक पहुंचाएगी या लाल डायरी सत्ता तक पहुंचाएगी? सत्ता तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचाएगा। और जो कांग्रेस के कुकर्म, कांग्रेस के भ्रष्टाचार है, ये भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं रोक सकता। क्या जेपी नड्डा की बैठक के बाद आज पार्टी एकजुट दिखेगी मंच पर? जो कई चेहरे अब तक नहीं दिखते थे वो दिखेंगे एक जाजम? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीका से एकजुट है और एकजुट ही रही। ये तो दावे करते हैं आप, हकीकत बताइए। ये ही हकीकत है, भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे सब एकजुट है। तो अंकित चेची पद पर बैठे हैं, इसलिए उनकी कहना भी मजबूत है। बिल्कुल शशि, तो युवा यहाँ पर जुटे हुए हैं, महिलाएं जुटी हुई हैं, जैसा कि आपने कुछ देर पहले तस्वीरें दिखाई थी बड़ी संख्या में। इसके साथ ही अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं वहां से भी काफी संख्या में लोग आए हुए हैं। एकता की बात लगातार की जा रही है, एकजुटता की बात की जा रही है। विष्णु भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी एक बार रुख करना चाहूंगी। विष्णु, आप यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार जो भाजपा के सीनियर लीडर्स हैं पहुंच रहे हैं। अब तक कौन कौन से बड़े चेहरे यहाँ पर आ चुके हैं और कितने चेहरे अभी आना बाकी हैं? कौन कौन से चेहरे एक साथ मंच पर हमें सभा में देखने को मिलेंगे?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, उनके साथ प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजया राहटकर, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित यहाँ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राष्ट्रीय मंत्री हैं अलका गुर्जर सहित तमाम ये जो चेहरे हैं ये यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालांकि अभी भी कई बड़े चेहरे हैं जो यहाँ फिलहाल अभी तक नहीं पहुँचे और उसको लेकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी सुगबुगाहट है कि वो अभी तक नहीं पहुँचे। बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अभी यहाँ नहीं पहुँची है, न उनका कोई समाचार है कि वो आएंगी या नहीं आएंगी, इस बारे में अभी कोई सूचना यहाँ पर कोई देने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय जो मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल वो भी फिलहाल यहाँ नहीं पहुँचे हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं कैलाश चौधरी वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं। कारण कुछ भी हो, लेकिन यहाँ बीजेपी नेताओं की ओर से कहा गया है कि जो पहुंचने वाले हैं राजस्थान में जयपुर में है वो लोग पहुंचेंगे और जिनको कोई कारण होगा वो यहाँ जो यहाँ प्रदेश नेतृत्व है उसको बता देंगे। लेकिन फिलहाल सवाल यही उठता है तो क्या बीजेपी में गुटबाजी है या खत्म हो गई, क्योंकि लगातार जो नेता हैं वो पहुंच नहीं पाए, बड़े चेहरे जो माने जाते हैं राजस्थान के वो अभी तक नहीं पहुंच पाए, जबकि आम तौर पर कहीं प्रदर्शन धरना प्रदर्शन होता है कहीं दूरी है। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री अभी नहीं पहुंची है फिलहाल और इसको लेकर अभी तो एकजुटता की बात कहीं जरूर जा रही है, लेकिन असल तस्वीर यहाँ पर क्या कुछ है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ सीनियर लीडर्स अभी तक नहीं पहुंचे हैं या पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे उसको लेकर भी सवाल है। विष्णु बने रहेगा हमारे साथ, आएंगे आपके पास, लेकिन शशि लगातार वहां से मौजूद है, हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां पर सभा होनी है। शशि, एक तरफ भाजपा के लिए आज की जो ये महाघेराव की जो रैली है, जो सभा है, उसमें लोगों की भीड़ जुटाना एक बड़ी चुनौती है, एक तरीके से कहा जाए परीक्षा है। दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन के लिए भी परीक्षा है, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, बसों के जरिए और प्राइवेट अपने वाहनों से भी लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की तरफ से किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन की अपनी तैयारियां हैं और इन तैयारियों के बीच में लोग ये पहुंच रहे हैं अलग अलग जगह से। ये भरतपुर से आया हुआ काफिला है पूर्व सांसद के साथ में। शुभकरण जी हमारे साथ में। शुभकरण जी, अलग अलग मुद्दे हैं जो आपने गिनाए, वो भी मुद्दे हैं। एक मुद्दा अचानक पिछले दिनों आया, अब ये नारा लग रहा है, पहले पेपर नाथी के बारे में मिलता था, अब लाल डायरी नाथी के बारे में मिल रही है। क्या लाल डायरी वास्तव में कोई मुद्दा है बीजेपी के लिए? सही मायने में तो बात यह है, और कोई मुद्दे इस लाल डायरी में हैं कि नहीं है। डायरी तो लाल हो कि सफ़ेद हो कि पीली डायरी तो होनी थी, क्योंकि कारनामे इनके इतने हैं, बहुत से कारनामे रहे होंगे। राज्यसभा के चुनाव में खरीद फरोख्त हुई होगी, सरकार अल्पमत में थी, उसको बहुमत में लाने के लिए खरीद फरोख्त हुई होगी। मानेसर में जब विधायक चले गए, होटलों में चले गए, उनको वापस राजी करने के लिए खरीद फरोख्त का काम भी हुआ होगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा लाल डायरी मगर है तो वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक जो कांग्रेस में मिले वो कितने रुपए में बिके। लाल डायरी में ये हिसाब भी है। लाल डायरी में ये हिसाब भी है कि उनके बिकने के बाद उन्होंने राज्यसभा में कितने पैसे लिए। राजेंद्र गुड्डा के पास वो डायरी इसलिए कि उसके खुद के काले कारनामे इतने ज़्यादा उसमें लिखे हुए हैं, तो उसको डर है कि ये डायरी निकल नहीं जाए और कोई पढ़ ना ले, इसलिए वो खुद ही लेके घूम रहा है। देखिए, लाल डायरी भी एक बड़ा मुद्दा होगी। और एक यहाँ की तस्वीर मैं दिखाता हूँ, यहाँ ये भैया चश्मे बेच रहे हैं। क्या चश्मे बेच रहे हैं? क्या इस चश्मे से विपक्ष के लोगों को सत्ता आती हुई दिखाई देगी क्या? ये तो बताइए जरा, क्या दिखाई देगा इस चश्मे से? विपक्ष को दिखेगा कि सत्ता जाती हुई कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। विपक्ष को सत्ता जाती हुई दिखेगी तो किसके हाथ से जारी है सत्ता? ये पक्षपात जो चल रहा है ये कांग्रेस चला रहा है, मगर अब कांग्रेस को दिख रहा है कि सत्ता हमारे हाथ से जा रही है। ये चश्मा आपने अभी लिया है? जी जरूर। कितने नंबर का है ये चश्मा? ये 0 नंबर का है सर। लेकिन इस पे तो 1.5 लिखा हुआ है प्लस में। यही तो गहलोत राज है। ये गहलोत राज चल रहा है सर। गहलोत राज का ये तो चश्मा देख लो, अभी चश्मा बेचने गहलोत राज चल रहा है। ये तो चश्मा बेचने वाला है। इससे इस चश्मे से आपको क्या सत्ता दिख रही है? क्या बदली हुई? हमें सत्ता बदली हुई दिख रही है, लेकिन जो गहलोत जी चश्मा पहना के बैठे हैं, हमारे उधर कहावत है
कोई घोड़ा अगर घास सूखी घास नहीं खाता ना, उसको हरा कलर का चश्मा पहनाते हैं ताकि वो घास खाए। गहलोत जी के कहाँ के रहने वाले आप? जाए कहावत राजस्थान के जैसलमेर का। जैसलमेर क्या होता है, ये है कहावत वाकई? बिल्कुल कहावत है। वहाँ से पंजाब से घोड़े लाते हैं, लेकिन वहाँ पे सूखा एरिया है, घास नहीं है, तो चश्मा पहना देते हैं घोड़ों को हरे कलर। मोहनगढ़ तक तो नहर पहुँच गई, मोहनगढ़ तक तो मैं मोहनगढ़ के बात बताऊँ, मोहनगढ़ में पिछले तेल में पानी नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है, नहर खाली है, फिर किसान मर रहा, बुरी हालत है किसान की, यूरिया है नहीं। मोहनगढ़ में 27,000 बीघे का फर्जी हस्ताक्षर से, कूट रचित हस्ताक्षर से घोटाला हो गया। मंत्री उप निवेशन विभाग के मंत्री साले मोहम्मद की सह पे 27,000 बीघे का जमीन का घोटाला हुआ। अरुण जी के साइन थे, अरुण जी नाचना से कभी के जा चुके थे, अब जिंदा है या पता ही नहीं। उनके साइनों से अभी एक फर्जी डिग्रियों से वहाँ पे जमीनें आवंटन कर दी गई और हाथों हाथ एक धर्म से लिए और दूसरे धर्म। कोर्ट में गए आप केस? अभी हमारा हड़ताल चल रही है 9 दिन से, और कोर्ट में भी चले गए। बिल्कुल सर, चले गए। जैसलमेर से भी लोग आए, अलग अलग जगहों से लोग आए, और ये लोग जरा अलग अलग रंग की तस्वीरें दिखाते हैं। चश्मे की भी बात हुई, लेकिन वो चश्मा बेचने वाले सज्जन जरा संकोच करके चले गए। लेकिन यहाँ कैमरा पर्सन देव प्रकाश दिखाएंगे आपको कि सभी तरीके के चेहरे यहाँ पर दिख रहे हैं। अल्पसंख्यक चेहरे भी यहाँ पर दिखेंगे, बहुसंख्यक चेहरे भी दिखेंगे, और बीजेपी के जो फॉलोअर हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल विष्णु, फॉलोअर्स लगातार दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन शशि, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि कुर्सियां जो है वो काफी खाली यहाँ पर नजर आ रही है। दावा किया गया है तकरीबन 2 लाख के करीब लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। वो दावा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री की तरफ से भी आह्वान किया गया लोगों से ज्यादा से ज्यादा जुटने का, तो क्या लगता है जो दावा किया गया है वहां तक संख्या पहुंच पाएगी? देखिए, बीजेपी का यही दावा है कि संख्या पहुंच पाएगी। ये जो कुर्सियां खाली आपको दिख रही हैं, ये सबसे पीछे वाला हिस्सा है इस सभा स्थल का। तकरीबन ये 400 मीटर से ज्यादा का पैच है ये। उस पैच के ऊपर ये कुर्सियां थी, लेकिन चितराए हुए संख्या में कार्यकर्ता बैठे। पीछे की कुर्सियां कुछ जगह पर खाली है, अभी तक सब खाली होने का एक ही कारण है कि ये गहलोत सरकार जो अपने तानाशाही से हमारी रास्ते जाम करी है, बसों को रोक रही है। सीकर रोड, आगरा रोड, टोंक रोड, कोई सी रोड है, हर रोडों में 500-700 बसें जाम कर रखी है। पुलिस प्रशासन अपनी हर दरमिदा कर रहा है। गहलोत सरकार की नाकामी का सबूत है ये। तो इन बसों को लाने के लिए क्या तरीका आप लोगों का? लाने के लिए हम प्रशासन से डिमांड करते हैं कि हमारी बसों को आने दे, अन्यथा बिना मतलब इतनी पब्लिक है, अव्यवस्था होगी तो उसकी जिम्मेदारी है वो शासन और प्रशासन की होगी। कहाँ से बता रहे हैं आप लोग? हम जयपुर से हैं, विधि प्रकोष्ठ से हैं सभी लोग। और जयपुर से हैं तो फिर आपको कैसे पता कि बाहर की बसें रोकी हुई है? इसलिए उसकी जिम्मेदारी है। मैं विधि प्रकोष्ठ जयपुर महानगर से चुनाव समन्वय समिति का हूँ, उसकी जिम्मेदारी है, वहीं से फोन। तस्वीरें मंगाइए। मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ में। कितने कार्यकर्ता हैं आपके साथ में, क्योंकि स्टूडियो से सवाल है कि कुर्सियां कुछ जगह खाली है? देखिए, भीड़ बहुत, सीकर रोड पे भी इतना जाम लगा हुआ है, और जो नागौर से और जो आपके सीकर और इधर फतेहपुर इस तरफ से आ रहे हैं तो उतना जाम है अभी बहुत, क्योंकि ये कोई बैठने का कार्यक्रम नहीं था, ये कूच करने का कार्यक्रम है। तो सब लोगों का यही आइडिया है कि हमको सीधे पैदल चलना है, घेराव करना है, तो उसके लिए सब लोग तैयार हैं। जैसे ही अनाउंसमेंट होगा तो मुझे लगता है जगह ही नहीं बचेगी सड़क पे चलने के लिए। एक सवाल ये भी है कि अल्पसंख्यक समाज जुड़ने की बात तो करता है पार्टी से, लेकिन क्या टिकट नहीं मिलेगा तब भी समाज पार्टी से जुड़ा रहेगा? देखिए, ऐसा है, मैं ये मानती हूँ कि आपको किसी भी पार्टी के अंदर अगर भागीदारी, अगर हम इस बात पे जाएं कि हमें भागीदारी मिले तो ही हम काम करेंगे। अगर परिवार के 5 सदस्य मिलकर काम करते हैं और उसमें उनकी पहले उनके लिए शर्तें रखी जाए, तो मैं समझती हूँ ऐसी पार्टी में काम करने का कोई वो अर्थ नहीं है। लेकिन जिस पार्टी में सबको मान सम्मान मिले और हर तरह से, आप देखिए आज अगर मैं बात करूँ मदरसा बोर्ड की, तो आज 4-4.5 साल हो गए हैं, अभी तक एक भी रुपए का काम मदरसा बोर्ड में नहीं हुआ है। यहाँ तक कि उसका संविधान बना, उसमें मेंबर्स भी नहीं दिए गए हैं, उनकी कोई मीटिंग भी नहीं हुई है। बच्चों को दरी छोड़ एक भी रुपये का पेंसिल का सामान भी नहीं मिला गया है। और हमारी गवर्नमेंट में सरकार तो ये मात्र उसका एक पोस्टर है, ये ट्रेलर भी नहीं है। ये जो लाखों लोगों की उपस्थिति आज यहाँ आप देख रहे हैं, केवल यहाँ इस जगह पर नहीं, इसके बाद में चारों तरफ जयपुर में जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने गाड़ियों को रोका है, कहीं ट्रैक्टर की ट्रॉली पलटा करके, कहीं जेसीबी बीच में खड़ा करके, कहीं कागजों के नाम पर चेक करके, लेकिन जिस तरह से ये मूवमेंट हुआ है, ये मात्र एक जो है स्पंदन है इस बात का कि राजस्थान की जनता अब इस कुराज को, कुशासन को उखाड़ फेंकने का संकल्प कर चुकी है और उन्होंने तय कर लिया है कि अब राजस्थान और सहन नहीं करेगा। कांग्रेस नेता तो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी
पहले भी कुछ तरह नहीं कर पाई और आज फ्लॉप रहेगा, क्या कहना, जबकि यहाँ पर बड़ी संख्या। मुझे लगता है ये तय तो अब आज आपको कर रहे हैं, आप तय करिए, देख करके अपनी तरफ से अपनी ईमानदारी पूर्वक निष्पक्ष विवेचना करिए। ठीक है, ये थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने कहा कि लगातार जो कुशासन और हमारे सहयोगी विष्णु लगातार हम तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जहां पर बड़े जो सीनियर लीडर्स पहुंच रहे हैं भाजपा के, उनसे बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ शशि लगातार जो सभा होनी है वहां से हम तक तस्वीरें लगातार पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे सहयोगी विनय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जैसा कि बात यहाँ पर हो रही थी कि कुछ कुर्सियां वहां पर खाली नजर आ रही है काफी संख्या में, तो वो हाल जान लेते हैं। जैसा कि आरोप यहाँ पर भाजपा लगा रही है कि कुछ बसेस रोकी जा रही है, कुछ गाड़ियां रोकी जा रही हैं। तो विनय, आपसे जानना चाहूंगी, आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरीके की तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से गाड़ियों को रोका जा रहा है, आने नहीं दिया जा रहा है। जी फिलहाल देखिए, जो ये बात बीजेपी के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बसों को रोका जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लगातार बसें जो हैं उनका फ्लो बना हुआ है और मैं इस समय स्टैचू सर्किल पे मौजूद हूँ और अभी गाड़ियाँ जितनी भी देख रहे हैं इन पे तमाम पे जो बीजेपी के झंडे स्टिकर लगे हैं और ये तमाम जो है सभा स्थल के लिए जा रही हैं। और जो बसें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो फोर्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हज़ारों की संख्या में जो फोर्स है वो तैनात की गई है। एसटीएफ, इसके अलावा जितने भी जो कमांडो टुकड़ी है उसको भी यहाँ पे लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप देख सकते हैं जो बैरिकेडिंग पुलिस ने पूरी की हुई है और पीछे जो है 3 जो वज्र वाहन उनको खड़ा किया गया है। अगर भीड़ यहाँ बेकाबू होती है तो उन पे पानी की जो बौछार है वो यहाँ तक की जाएगी। और सचिवालय जाने से रोकने के लिए जो तमाम पुलिस ने, आप देख सकते हैं, जो काफी जो बड़ी बैरिकेडिंग और ठीक है, तो पुलिस और प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से तैयारी की गई है बैरिकेडिंग लगाकर, क्योंकि सचिवालय कूच का उनका ऐलान है और कुछ ही देर बाद बीजेपी जो है वो कूच करेगी सचिवालय की तरफ। तो तमाम तैयारियां की गई हैं। विष्णु और शशि और विनय, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन तस्वीरें हम लगातार